अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अकरमत तकरीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसूए माँ गरीबा यक निगाहे ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़े कली दे करम कुशा। हम पे अहमद का हुसाया हम पे अशरफ का करम सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल लिनबिय्यिही व हबीबिही व अब्दिहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़्रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन इलल अबद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो साअत सईद हमें अता की कि हम उसके हबीब का मीलाद फिर मना रहे हैं और पूरी शान से मना रहे हैं। अल्लाह ताला इसकी तमाम तर बरकतें, रहमतें और नेमतें तमाम अहले फ़तेहपुर शेखावटी को नसीब फरमाए।
और दूरो दराज से जो लोग भी आए हैं वो बरकतो नूर में नहा नहा के यहां से निकले। इस अज़ीमुश्शान बज़्म नूर में मिंबर नूर पे जलवाबार मशाइख़ किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, शोराए इस्लाम और दूर दराज से आकर इस इंतहाई ठंडी ठंडी रात में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी अवाम, अरे गर्मी दिखा भी दो। और एक किसी गोशे में बैठकर पूरी मोहब्बत से कान लगाकर सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, आप सबको नबी का मीलाद बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज़ुल क़द्र मुहिब्बे गिरामी जनाब मौलाना अब्दुल वाहिद साहब क़िबला की मुसलसल चौथी और मोहब्बत भरी दावत पर हाजिर हुआ हूँ और 5वीं दावत की इत्तला आपको हो चुकी है। और क्यों ना हो, हम पंजतन वाले हैं, 5 तो छोड़ ही नहीं सकते। मैं देख रहा हूं कि माहौल की ठंडक का असर जिस्म पर भी है और जिस्मानियत पर भी है, इसीलिए मैंने उसमें गर्मी पैदा करने के लिए अपने आप के साथ एक समझौता कर लिया। सोचा था कि कुछ और बोलूंगा, लेकिन नाज़िम इजलास मुहिब्बे गिरामी जनाब फैज़ान साहब ने पूरी शान से वरफ़ाना लका ज़िक्रक पर जो तज़मीन पेश की, मेरा मूड ही बदल गया और इशारा मिल गया कि आज कुछ और नहीं, बस यही जिक्र कर दो, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। अब इससे पहले कि मैं अपने ख़यालात को पेश करूं, अर्ज़ो मारूज़ आपके सामने रखूं, आइए अपनी जवानी का सबूत पेश करते हुए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी तवज्जुहात को गुंबद खजरा की वादी का तवाफ कराते हुए, जरा मुंह खोल के कहिए। मैं 5-10 मिनट जो शुरू का है उसमें मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपना कान खोलें, लेकिन इंशाअल्लाह जब उस अल्लाह का करम होगा और माहौल गर्म होगा तो कान क्या, आप इंशाअल्लाह कपड़ा खोल लेंगे। तो इसलिए अभी जिस तरह आप हैं उसी तरह रहिए, मोहब्बत बढ़ जाए तो बिल्कुल आगे बढ़ जाइएगा। अब लखनऊ के जबान में अगर कहा जाए तो अपने जबानों दहन का वजू कराते हुए पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी वफादारी के साथ, और आजकल के माहौल को देख के कहा जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले हस्बे मामूल एक नाते पाक जिसकी फरमाइश हमारे मौलाना मज़हर इमाम साहब ने की है, और मैं उनकी फरमाइश कैसे टाल सकता हूँ। अगर फतेहपुर आना है तो उन्हें मानना पड़ेगा। बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। इस नाते पाक को मैंने मक्के मुकर्रमा से मदीने तैयबा जाते वक्त कही थी, और आप हैरत करेंगे 70% सफ़र मुकम्मल हो गया था, मिसरा तक नहीं कह पाया था। और यही सोच सोच के दिमाग मेरा परेशान था कि इस मौके पर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा, मुहद्दिस आज़म ने कहा, कमोबेश हर आशिक़ रसूल ने कहा, मैं क्यों नहीं कह पा रहा हूँ। तो एक ढाबे पे हम लोग उतरे, फजर की नमाज वहाँ अदा की और मछली खाई। अब पता नहीं कितनी रहमत भरी मछली थी वो। उसके बाद उसी ढाबे में मतला आ गया और सरकार के मीनार पे नज़र पड़ते पड़ते पूरी नात तैयार हो गई। इससे पहले कि मैं सुनाऊं, जरा पूरा मजमा जी लगा के एक मरतबा फिर दरूद पाक पेश करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह बैठिए कि हम न कोई धंधा करने बैठे हैं, न चंदा करने बैठे हैं, बल्कि हम गुलाम हैं, अपने इमाम को अकीदतों का खिराज पेश करने बैठे हैं। बारगाह रिसालत में हाजिरी हो रही है और मेरा कलम चल रहा है।
तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं, कोई चूरू से आया, कोई हनुमानगढ़ से आया, हमारे कारी साहब तो हनुमानगढ़ से आ गए, मौलाना मुमताज साहब बीकानेर से आ गए। ये बता गए कि ठंडक चाहे जितनी ठंडी हो, नबी के नाम से जब जलसा होता है तो सुन्नी इतना गर्म होता है कि ठंडक को गर्मी लगने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहूंगा, मतलब पेश खिदमत है, देखिएगा। चला हूँ जानी बेतैबा, चला हूँ जानी बेतैबा, सफर है कितना रूहानी, चला हूँ जानी बेतैबा, सफर है कितना रूहानी, चला हूँ जानी बेतैबा, सफर है कितना रूहानी, चला हूँ जानिबे तैबा, सफर है कितना रूहानी। अरे दरे मौला पे जाकर मैं, दरे आका पे जाकर मैं करूँगा उनकी दरबानी। दरे थोड़ा सा मैं वैल्यूम बढ़ाऊं, इजाजत है? मस्ती में कह दो सुभान अल्लाह। दरे आका पे जाकर मैं करूँगा उनकी दरबानी। शेर देखिएगा बतौर खास कि करम के वो अमी जूदो सखा के ताजवर वो है, करम के वो अमी जूदो सखा के ताजवर वो है। अरे उसी दरबार में बिक बिक के मिल जाती है सुल्तानी। अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। करम के वो अमी जूदो सखा के ताजवर वो है, उसी दरबार में बिक बिक के मिल जाती है सुल्तानी। चला हूँ जानिबे तैबा, सफर है कितना रूहानी। और बतौर खास इस शेर पे बतौर खास तवज्जो चाहूंगा, इस मंजर को दिल में रखें कि महबूब की मुहिब से मुलाकात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, फरिश्तों की नूरानी बारात है, कुफ्फारो मुशरिकीन की घात है। अरे यार अब तो बोल दो वल्लाह क्या बात है। आमतौर पर जब एक चाहने वाला किसी चाहने वाले को पत्र लिखता है, प्रेम पत्र, तो कुछ कोड वर्ड्स डाल देता है ना कि अगर खत पकड़ा जाए तो राज ना खुले। अब वहां देखिए क्या कोड वर्ड्स है। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, मैं अपने महबूब को इतना चाहता हूं और कितना चाहता हूं ये जिब्रील को भी पता ना चले। इसीलिए कुरान में भी कुछ कोड वर्ड्स डाल दिए गए, अलिफ लाम मीम हामीम यासीन, ताकि बस मैं जानूं मेरा महबूब जाने, मैं जानूं मेरा महबूब जाने। खास तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि वो महबूब वो मुहिब के दर मियां गुफ
के दरमियां गुफ्तार महबूबी, अरे वो एक राज़े मोहब्बत है, वही है लौहे कुरानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजु खुतबा, अशरफी दूल्हा। वाह वाह वाह। वो महबूब मुहिब के दरमियां गुफ्तार महबूबी, अरे वो एक राज़े मोहब्बत है, वही है लौहे कुरानी। चला हूँ जानिबे तैबा, सफर है कितना रूहानी। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। उनकी मेराज खुदा जाने कहाँ तक पहुँचे, मेरी मेराज कि मैं उनके कदम तक पहुँचा। ये तो उनकी मेराज है, हम सब की मेराज क्या है, उस राज को मैंने बड़ी खूबसूरती से 2 मिसरे में कहने की कोशिश की है। और मेरे नज़दीक ये शेर हासिल कलाम है। सुनकर जिसका चेहरा खिल जाए, पहचानने की जरूरत नहीं, समझ जाना अपना। क्या बात है, वाह। तो ये देख लेना कि खिला है या हिला है। अगर हिलता नजर आए तो समझ जाना गलती से आ गया, और खिलता नजर आए तो समझ जाना कीना नहीं लाया है, अपने नबी का मदीना लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खास शेर देखिएगा। चला हूँ जानिबे तैबा, सफर है कितना रूहानी। उलमा की तवज्जो चाहूंगा कि वो शौक़े, ये शौक़े दीद है आका, कि मैं मद फन में कब जाऊं। दीद यानी दीदार, और जिसे उनसे प्यार होता है उसी को उनका दीदार होता है। बेशक बेशक, दीदार है ना। और मदफन यानी लहद, वो कब्र जिसमें हमें दफना दिया जाता है। खास तवज्जो चाहूंगा कि ये शौक़े दीद है आका, कि मैं मदफन में कब जाऊं। अरे जो देखूं मैं रुखे अनवर, जो देखूं मैं रुखे अनवर, तो बन जाऊं मैं नूरानी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। जो देखूं मैं रुखे अनवर, तो बन जाऊं मैं नूरानी। क्या बात है। ये शौक़े दीद है आका, कि मैं मद फन में कब जाऊं। अरे जो देखूं मैं रुखे अनवर, तो बन जाऊं मैं नूरानी। बहुत खूब। चला हूँ जानिबे तैबा, सफर है कितना रूहानी। इतने शेर हो चुके थे। 2004 की बात है, पहला सफर हज था माँ बाप के साथ। गाजिया मिल्लत भी थी और मेरी वालदा मखदूमा मरहूमा अलैहिर रहमा वो भी थी। और जैसे ही वो मदीने पाक का चेक पोस्ट आया तो हमारे जो टूर ऑपरेटर थे यूसुफ भाई, उन्होंने कहा हजरत जरा सर तो उठाइए। मैंने क्या कहा, देखिए तो आका के मस्जिद नबवी का मीनार नजर आ रहा है। क्या बात है। तो यकीन माने वो मंजर बड़ा अजीब था। जैसे ही मीनार नजर आया, सिर्फ मैं नहीं, सारा मजमा बस में जितने बैठे थे सब कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सबकी जबान पर दरूद पाक का रंग छा गया और पढ़ते रहे। बस ये रंग मेरे दिल में उतरा और इसी ख्याल को 2 मिसरे में जमा किया। खास तवज्जो चाहूंगे, देखिएगा बिल्कुल हमारे वाक़या है, तवज्जो रहे। चला हूँ जानिबे तैबा, सफर है कितना रूहानी। मक्ते का शेर है, तखल्लुस नूर है। देखिएगा
कि भला चाहो तो क्यों पढ़ते रहो सल्ले अला हरदम। क्या बात है। सुभान अल्लाह ना कहो, कह दो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद। भला चाहो तो यूं पढ़ते रहो सल्ले अला हरदम। अरे सरे महशर रहेगी जा बजाए नूर आसानी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भला चाहो तो बस पढ़ते रहो सल्ले अला हरदम। अरे सरे महशर रहेगी जा बजाए नूर आसानी। चला हूँ जानिबे तैबा सफर है कितना रूहानी। जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। जरा आवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात बड़ी मशहूर है कि जलसा मुकर्रिर से नहीं नाजिम की निजामत से चलता है, और नाजिम इजलास ही ने मौजू दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कुरान मुक़द्दस का 30वां लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी पारा है, और सूरह अलम नशरह शरीफ की आय करीमा है। रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है, वरफ़अना, बोलिए, कितनी मशहूर व मारूफ आयत है। और इसकी शोहरत का आलम यह है मौलाना कि अगर मैं इसका तर्जमा भी ना करूं तब भी लोगों को समझने में कोई असुविधा नहीं होगी, न कोई परेशानी होगी। फिर भी तर्जमा कर दूं ताकि फिर किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो मौसम चाहे जितना ठंडा हो समझने में आसानी होती है, और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन्हें बहकाने में परेशानी होगी। अरे मुस्कुराने पे कोई टैक्स नहीं है। आज हम सभी के लिए नहीं मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ नबी के लिए मुस्कुरा रहे हैं। न अपने चैन के लिए आए हैं, न किसी के नयन के लिए आए हैं, हम तो हुसैन के लिए आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबके लिए रात जागना और है, अपने रब के लिए जागना और है। इसलिए बिल्कुल मैं आ रहा हूं आयत के तर्जुमे पर। अल्लाह का इरशाद है, ए महबूब, ज़मीरे खिताब से मुस्तफ़ा की जात मुखातब है, ए मेरे प्यारे, ऐ वह शम्स चेहरे वाले, ऐ प्यारी प्यारी जुल्फे अंबरी वल्लैल जुल्फों वाले, ऐ माजागल बसर आंखों वाले, ऐ सीने अलम नशरह वाले। एक दिल में लगता हुआ जुमला बोलूं, ऐ कल्बे यासीन वाले, ऐ वजूदे ताहा वाले, ऐ कदमे ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद वाले, ऐ ज़बाने वमा यंतिक़ु अनिल हवा वाले, ऐ काली काली कमली वाले, ऐ मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर। हमने आपके जिक्र को आपके खातिर बुलंद किया। ये लका का तर्जमा अक्सर लोग छोड़ देते हैं, वरफ़अना ज़िक्रक आ जाता है। हमने आपके जिक्र को, आई मेड योर मेमोरी, योर जिक्र सो हाई, नॉट फॉर एनीबडी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपके खातिर हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। I made you highly to please you, to make you happy all the time. तुम खुश हो जाओ, तुम मस्त हो जाओ, और उसी मस्ती में मेरे गीत गाओ,
ऐ मेरे प्यारे, तू मेरे गीत गाएगा, मैं कुरान में तेरे गीत गाऊंगा। माशाअल्लाह उलमा से सजा हुआ नूरानी मिंबर है, और जब उलमा होते हैं तो मैं थोड़ी बहुत कुछ बातें ज़रा सा, चाहे वो आपके लिए निगोशिएबल ना हो, लेकिन कोशिश करता हूं कि अंडरस्टैंडेबल, और इतना तो ज़रूर है कि एडजस्टेबल हो। ये ना हो कि मैं दूं और आपको कह आ जाए और समझ ही में ना आए कि क्या कह दिया। अरबी ज़बान में अपने आप से जब ताबीर किया जाता है तो उसके दो सीगे हैं, जैसे कि हर ज़बान में, एक वाहिद मुतकल्लिम, एक जमा मुतकल्लिम। जैसे मैंने कहा मिसाल के तौर पर, आप तैयार हैं ना? बिल्कुल हाँ, इसलिए कि रोटी सेकना है, तवा गरम है। मैं इधर उधर किसी पतली गली, मैं गली में नहीं, सिर्फ वहां जाऊंगा जहां रंगे अली हो, और वहीं से लेके निकलूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस ठंडक को गर्मी ना लगी तो फतेहपुर को भी हैरत होगी। तवज्जो, मैंने ये काम किया, ये कहना और है, और हमने ये कहना और है, और यही और काबिले गौर है। जैसे कहा हजरत, मैंने बहुत बड़ा लंगर किया था, उसमें इतने हजार लोग आए खाना खाने। अच्छा, इतने हजार? इतने में कुछ लोग खड़े हो गए, कहा हजरत हमने जो लंगर किया था उसमें तो काउंटिंग ही नहीं हो सकी, इतने लोग आए थे। इस हमने बता दिया कि हम में कितना दम होता है। एक के लिए मैं और एक से ज्यादा के लिए हम का इस्तेमाल होता है, और यही इस्तेमाल कुरान पाक में भी रब ने फरमाया है। जरा गौर करो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह क्या फरमाता? मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम नहीं कहा, क्या कहा? बोलो जोर से। माशाअल्लाह, ये उलमा की समझदारी है। अभी मैंने हांडी में प्याज रखी, ये समझ गए क्या पकने जा रहा है। हम नहीं कहा, क्या कहा? मैं कहा। मैंने सूरज बनाया, अल्लाह ने, मैं कहा चांद बनाया, मैं कहा धरती बनाया, मैं कहा पवन बनाया, मैं कहा न जाने किन की कितनी चीजों को बना बना कर ये कहा मैंने बनाया, मैंने बनाया। इसको मैंने ये दिया, मैंने संवारा, मैंने निखारा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आखिर बात क्या है? हर जगह मैं और यहां हम। वो रब, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, जिसने जमीन बनाकर हम नहीं मैं कहा, आसमान बनाया मैं कहा, जमीनों आसमान की वो सतहें खींच दी मैं कहा, आबशार में नगमे जारी किए मैं कहा, सितारों की कंदीलें रोशन की मैं कहा, और बहारों में चमन में खुशबू पैदा की मगर मैं कहा। वो रब जिसने समंदर को तुगयानी दी, मौजों को रवानी दी, बरगो समर बनाए, शमसो कमर बनाए, शजरो हजर बनाए, खुशको तर बनाए, बहरो बर बनाए, जमीनो जमा बनाए, मकीनो मका बनाए, चुनीनो चुना बनाए, ये सारे जहां बनाए। कायनात का जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, कलियां कलियां, और उनकी चटखें, यहां तक की चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, हवाओं की सरसराहट, पूरा निजामे कायनात तैयार हो गया। रब फरमा रहा है मैंने बनाया, मैंने बनाया। मगर आए फतेहपुर शेखावटी के गैरतदार सुन्नियों, जब 12 रबीउल अव्वल को अपने महबूब को भेजा और तमाम तर फजीलतें बख्शी, जाहो जलाल दिया, फजलो कमाल दिया, हुस्नो जमाल दिया, जूदो नवाल दिया, बरगुजीदगी दिया, बुलंद पायदगी दिया, बुलंद रसीदगी दिया। जब रब ने महबूब को इज्जत व हशमत दी, इमामत व क़यादत, नबूवत व रिसालत, इमामत व सियादत, शराफत व नजाबत, विलायत व हिमायत, करामत व रिफात व फजीलत। अरे जब जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अपने महबूब के हाथ पे रखी, तो ये नहीं कहा कि ये महबूब मैंने तुझे बुलंद किया, नहीं कहा, बल्कि कहा महबूब तेरे रुखे बद्दोहा की कसम, मैंने नहीं हमने तुझे बुलंद किया। नारे तकबीर, नारे
शहजादे गाज़ी मिल्लत अशरफी दूल्हा। वाह 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 वाह। क्या फरमाया? हमने। इस हम का दम अगर दिल में उतर जाए तो झंडा खड़ा रहेगा, हाथ में दर्द नहीं होगी। आ रहा हूं मैं, उधर ही आ रहा हूं। आजकल ये बर्निंग टॉपिक है, तवज्जो चाहूंगा। हमने बुलंद किया, किसने? जोर से बोलो। हाँ, ताकि लगे कि हम में हम भी शामिल हैं। हाँ, हमने अपने अपनी औकात के मुताबिक, किसी ने कुछ करके, किसी ने कुछ करके, किसी ने सिर्फ नाती ही पढ़ के, हमने जिक्र किया, याद किया, हमने बुलंद किया। एक वजह और बताऊं हम की, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। हम की एक वजह और, आंखें नम ना करो, गम ना रखो, आज सिर्फ हम में चले जाओ, ताकि अगर कोई बेदम है तो उसमें दम आ जाए। क्या बात। एक वजह और पेश करता हूं, बिल्कुल जिंदगी के साथ आगे से लेके पीछे तक फिर मैं आ रहा हूं। और ये जहन में रखिएगा, अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की है। हाँ, अभी तकरीर नहीं शुरू हुई, अभी तो मैं उस आयत पे आया ही नहीं, अभी हम ही चल रही हम। अभी तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कौन कितने मूड में और कितने दम के साथ बैठा। मैं पिछले साल मैंने अर्ज किया था ना कि मैं शेरनी देख के फातिहा करता, वो इस साल भी यही हाल है। मैं देखूंगा कौन कितनी शेरनी लेके बैठा। जैसी तुम्हारी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा। मस्ती में एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो 1 घंटा बोलूंगा, और दिल पर अगर हाथ रख के मस्ती में कह दिया तब तो इंशाअल्लाह 1.5 घंटा बोलूंगा। और अगर सीना मदीना बना के कह दिया तो याद रखना, रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। मुझे नजर आ रहा है कि आप भी बेदम नहीं, उस दम के सहारे आप में भी दम। दम की एक वजह और सुन, हम की। इस हम में भी कई सवाल का जवाब छुपा है। आखिर बात क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अजीम दिन कौन है शरई एतबार से, बिला सोचे समझे आप कहेंगे सबसे प्यारा दिन जुमा है। क्या है? सैयदुल अय्याम है। जैसे सैयदों को सैयदुल अंसाब कहते हैं, ऐसे जुमा को सैयदुल अय्याम कहते हैं, दिनों का सरदार। अल्लाह ने अपने महबूब को जुमा के दिन नहीं पैदा किया। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, ताकि मेरा यहां आना, सामने बोलना तर जाए। किस दिन पैदा किया? पीर के दिन सारे पीरों का पीर आया, जुमा के दिन नहीं। अच्छा, सबसे प्यारा महीना कौन है? थोड़ा सा आप बोलो ताकि लगे कितना। रमजान। सबसे बेहतरीन महीना शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, बिला शुबहा। और उसमें एक रात तो ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह ने रमजान में अपने महबूब को नहीं भेजा। किस महीने में भेजा? रबीउल अव्वल के रबी का महीना, जो किसानों के लिए था, रबी की फसलें वगैरह लो। कोई औकात नहीं थी मीलाद से पहले रबी की। उस जमाने में सबसे मशहूर खानदान कौन सा था? बनी इसराइल, जो अपनी अशरफुल कुरैश तो हुजूर के आने के बाद हो गया। बनी इसराइल वो खानदान जिसमें हजरत इसहाक पैदा हुए, हजरत याकूब पैदा हुए, हजरत यूसुफ पैदा हुए, हजरत यूनुस पैदा हुए। वो खानदान जिसमें हजरत दाऊद पैदा हुए, हजरत सुलेमान पैदा हुए, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत मूसा, हजरत ईसा, एक लंबी लाइन है नबियों की। उस खानदान में नहीं पैदा किया कि कोई ये कह दे इसलिए बड़े हैं क्योंकि बड़े खानदान में। एक ऐसे खानदान में पैदा किया जो हुजूर की आमद से पहले गैर मशहूर था। बड़ा था लेकिन मशहूर नहीं था। बड़ा तो था, इसमें कोई शुबहा नहीं, वो तो हजरत इब्राहिम का वो भी खानदान है, लेकिन मशहूर बोलिए किस खानदान में है? बनी कुरैश में। सबसे मस्त जमीन, मैं आपकी जबान में आ रहा हूं, वो जमीन जिस पर आसमान नाज करे। कौन सी जमीन थी हुजूर की मीलाद से पहले? बैतुल मक़दिस की जमीन। वो जमीन जहां से साहिबुल मेराज ने उड़ान भरी, ऊपर गए, दना फतदल्ला की मंजिलें जिस मकाम से उठ कर तय की, वो जगह जहां सारे नबियों की इमामत भरी की।
बुक़े अर्ज़ में उससे बेहतर ज़मीन कोई नहीं थी। ऐसी थी कि कई महीनों तक तो उसकी तरफ चेहरा करके आका ने नमाज पढ़ा। क़िबला उला फिलिस्तीन में नहीं पैदा किया, पैदा किया तो ऐसी ज़मीन पर जो बिल्कुल बंजर। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, बेआबो गिया, बिल्कुल बंजर, न वहां खेती है, न किसी किस्म की रेती है, न पानी है, न दाना है, बस सिर्फ रेगिस्तान। आखिर बात क्या है मेरे दोस्तों? सबसे कीमती दिन अगर तमाम दिनों के एतबार से देखा जाए तो यौम आशूरा है। तवज्जो चाहूंगा, कौन दिन? जोर से बोलो। आशूरा का दिन। अरे वो दिन जिस दिन अल्लाह ने आसमान बनाया, वो दिन जिस दिन अल्लाह ने आसमान से जमीन पर पहली बारिश की। अल्लाह ने उस दिन अपने महबूब को नहीं पैदा किया। वो दिन मेरे दोस्तों जिस दिन अल्लाह ने आसमान से लेकर जमीन तक एक नक्शा खींच दिया और जन्नतों दोज़ख को बना दिया, सूरज में रोशनी बख्श दी, चांद में चांदनी बख्श दी, सितारों में रोशनी बख्श दी। वो दिन कोई और दिन नहीं, यौम आशूरा था। उस दिन अपने हबीब को नहीं पैदा किया। अरे वो दिन जिस दिन आदम की तौबा कबूल हुई हो। तवज्जो चाहूंगा, एक तारीखी पसे मंजर बयान कर रहा हूं। वो दिन जिस दिन अल्लाह ने हजरत नूह की कश्ती को नजात बख्शी हो। वो दिन जिस दिन अल्लाह ने हजरत ज़ुन्नून को मुसीबत से आजादी दी हो। वो दिन जिस दिन हजरत याकूब की दुआ कबूल हुई हो। अरे वो दिन जिस दिन हजरत यूनुस ने मछली के पेट से रब को पुकारा तो दुआ कबूल हो गई। वो दिन जिस दिन हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला गया। वो दिन जिस दिन फिरौन की सेना दरियाए नील में डूब गई, हजरत मूसा को बचा लिया गया। वो दिन जिस दिन अंबिया की निस्बतें हुई, वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो खानदान जिसमें बड़े बड़े नबियों की आमद हुई। फतेहपुर वालों, आखिर बात क्या है? न वो महीना नबी को मिला, न वो दिन नबी को मिला, न वो तारीख नबी को मिली, न वो लम्हा नबी को मिला, न वो खानदान नबी को मिला। जुमा के बजाय पीर के दिन आए, रमजान के बजाय रबीउल अव्वल में आए, यौम आशूरा के बजाय 12 रबीउल अव्वल को आए, और फिलिस्तीन के बजाय मक्के में आए। आखिर राज क्या है? इसी राज का जवाब इस हम में छुपा है। इसी हम में छुपा है। मतलब ऐ मेरे बंदो, ये मेरा महबूब है। सुनो, कहीं कोई ऐसा ना कह दे कि मेरे महबूब को फला से अजमत मिली, फला जगह से अजमत मिली, फला महीने से अजमत मिली, फला खानदान से अजमत मिली, फला जागीर से अजमत मिली, फला महीने से अजमत मिली, फला दिन से अजमत मिली। अरे सुनो, अजमत नहीं मिली। हकीकत यह है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, मुझे अपनी इज्जत की कसम मेरे महबूब को जगहों से नहीं बल्कि कायनात को मुस्तफा से अजमत मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल खुतबा, अशरफी दूल्हा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसीलिए आशिकों के नजदीक रबीउल अव्वल जो है रमजान से बड़ा, पीर का दिन जुमा से बड़ा। आशिकों के नजदीक मक्के का खानदान तमाम जहान से बड़ा है। और जिस घर में नबी पैदा हुए वो घर घर नहीं, अरे वो तो बैतुल मामूर है, बुक़े नूर है, सरापा नूर है। मुस्तफा ने कदम रखा तो ऐसा लगा कि फर्श पर अर्श इलाही खड़ा हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये न कहना कि मेरे महबूब को फला से अजमत मिली। जब तक नबी न आए थे रबीउल अव्वल को कोई पूछता नहीं था। नबी आ गए तो रबीउल अव्वल की इज्जत बढ़ गई। नबी से इज्जत मिली। किससे मिली? हमने बुलंद किया। हम की एक बात और पेश कर दूं फिर आगे बढ़ूं। मजा आ रहा है? एक बात और, ताकि जब आप खड़े हो झंडा उठाकर तो लगे कि तुमने नहीं हमने उठाया है, इस हम में एकदम पैदा हो जाए।
एक बात और कहता चलो, सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को बनाया, ये आप जानते हैं। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, जैसा कि हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले बनाया। उसकी कई वजूहात में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बयान भी कर चुका हूं, मैं दोहराऊंगा नहीं। और मैं इस चीज का सख्त मुखालिफ कि दोहराई जाए बात बस दिल में उतर जाए और मोहब्बत से सीना मदीना बना जाए। जरा कह दो मस्ती में ऐसा, हाँ बिल्कुल। आइए तीसरी चीज सुनिए, और इस चीज को अगर सुनना है तो फिर तुम्हें पसे मंजर जब पे जाना होगा। ओहद की वादी है, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी है, सिहाह सित्ता की तकरीबन हर किताब में। और न जाने कितने मुहद्दिसीन ने इस हदीस के जेवर से अपनी किताब को सजाया। वरफाना, हमने बुलंद किया। या अल्लाह कैसा बुलंद किया बताओ तो, ऐ मालिक बता, ताकि तेरे महबूब की शान हम भी देखें। इतिहास गवाह, मैं बिल्कुल सीधे आ रहा हूं, इजाजत है कि मैदान ओहद है, हुजूर मिंबरे पाक पे बैठे हैं, एक बैग खड़े हो गए और होते होते कहते हैं कि ऐ लोगों, आज मैं चाहता हूं कि अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा हटा दूं। सब हटा दूंगा तब तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे, सहाबा क्या झेलेंगे। एक पर्दा हटा दूं, जरा जलवा तो दिखा दो, कुछ तो समझ में आए कि वो हम नहीं है जो मेरे मुस्तफा में दम है। जो नबी हैं वो नबी हैं, जो सभी हैं वो सभी हैं, ये इम्तियाज तो पैदा हो। सहाबा बिल्कुल नूरानी आंखों से मुस्तफा के नूरानी चेहरे को देख रहे हैं। जुलूस का समा, ऐसा मंजर चश्मे फलक ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सरकार खड़े हैं, सहाबा की नूरानी जमात सामने, कहते 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 एक बैग हुजूर ने अपना दाहिना हाथ उठाया, अन्नहु रफ़अ यदहुल युमना, दाहिना हाथ उठाया और फरमाते हैं, तवज्जो रहे जुमला जाया ना हो, फरमाते हैं ऐ मेरे आशिकों, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदि, कसम है मुझे रब की इज्जत की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, उती तो बेमफातीह खज़ाइनिल अर्द, अरे अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। सुभान अल्लाह। क्या दे दी? तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। इसको और अगर समझना है दिल में उतारते हुए तो और इस तरह समझो, ये तमाम जो मैं तर्जुमा कर रहा हूं, उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ है, आपको ना समझ में आवे तो परेशान मत हो, ये उलमा का पार्ट है। जब जमा की तरफ मुजाफ है तो तमामियत का माना होता है, इस्तिगराकी रंग होता है उसमें। और यहां जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं बल्कि जमा मुंतहल जुमू, और वो भी जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू, यानी एक ऐसा बहुवचन जिसके बाद कोई बहुवचन ना हो, एक ऐसी जमा जो जमउल जमा हो, जमा मुंतहल जुमू हो, जिसके बाद कोई जमा ना हो। अब आइए तर्जमा। ए महबूब, रब ताला किस अंदाज से नवाज रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम कैसा फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, मुझे अपनी तरह न समझो, मुझे तुमने नहीं मेरे रब ने बुलंद किया। और कैसा कि तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां कहां दे दी? बोलो, दस्ते पाके मुस्तफा में। गोया रब ये फरमा रहा है कि ये महबूब हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, जो कुछ बनाया तुझे सौंप दिया। हमने तेरे जिक्र को इतना बुलंद किया कि जाहो जलाल की चाबी तेरे हाथ पे रख दी, फजलो कमाल की चाबी तेरे हाथ पे रख दी, हुस्नो जमाल की चाबी तेरे हाथ पे रख दी, जूदो नवाल की चाबी तेरे हाथ पे रख दी, बरगुज़ीदगी की चाबी नबी के हाथ में, बुलंद पायदगी की चाबी नबी के हाथ में, बुलंद रसीदगी की चाबी नबी के हाथ में, इज्जत और हशमत की चाबी नबी के हाथ में, रिफात और फजीलत की चाबी बोलो नबी के हाथ में। अरे कायनात के जर्रे जर्रे की चाबी नबी के हाथ में, कतरे कतरे की चाबी नबी के हाथ में, सहरे सहरे की चाबी। इंतहा ये है
कि जमीन के गर्भ में जो खनिज पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, लोहा, ए महबूब बनाया हमने है, मगर इन खजानों की चाबी, जोर से बोलो, तेरे हाथ में रख दी, नबी के हाथ में। आसमान के ऊपर जो नेमतें हैं उनकी चाबियां नबी के हाथ में, जमीन व आसमान के बीच में जो नेमतें हैं उनकी चाबियां नबी के हाथ में। यानी कायनात की हर चाबी नबी के हाथ में, इमामत की चाबी नबी के हाथ में, नबूवत की चाबी नबी के हाथ में, रिसालत की चाबी नबी के हाथ में, वलायत की चाबी नबी के हाथ में, हुकूमत की चाबी नबी के हाथ में, सल्तनत की चाबी नबी के हाथ में, क़यादत की चाबी नबी के हाथ में, नजाबत और शराफत की चाबी नबी के हाथ में, अरे इल्म और हिकमत की चाबी सुभान अल्लाह नबी के हाथ में। देखें कितने लोग अगले जुमले को सुनकर मस्त हो रहे हैं। गोया गोया कायनात की सारी नेमतों और खजानों की चाबियां अपने महबूब के हाथ पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा हो कि ये मेरे प्यारे, तेरे वजूद की कसम, तेरे मीलाद की कसम, तेरे हुस्नो जमाल की कसम, हमने ये सारी चाबियां किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई। सुभान अल्लाह। किसके लिए बनाई? सुभान अल्लाह। किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, अमानतन मैं अपने पास रखे था। कुदरत मुंतजिर है कि मुस्तफा का नूर लिबास बशरी पहने, मानव रूप धारण करे। ए महबूब, अब तक तो अमानतन मैं अपने पास रखे था, इंतजार था कि कब दूं, कब सौंपूं। इसीलिए जब तक आपका नूर मक्के में नहीं चमका था, लिबासे इंसानियत में नहीं आया था, मैं अमानतन अपने पास रखे था। जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी आपका सदका लुटाता रहता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल कर सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो शुक्र की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो खुल्लत की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो ज़बह ईसार की चाबी दे दी, दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी, जकरिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी, यहया को जरूरत पड़ी तो कुर्बानी की चाबी दे दी, याकूब को जरूरत पड़ी तो इल्म और हिकमत की चाबी दे दी। अरे महबूब, जब यूसुफ को, जुमला दे रहा हूं, यूसुफ को जरूरत पड़ी तो तेरे जमाल की उतरन उतार कर यूसुफ को दे दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र इस्तिकलाल की चाबी दे दी, शुआइब को जरूरत पड़ी तो अदलो मीजान की चाबी दे दी, सोलेह को जरूरत पड़ी तो सालेहियत की चाबी दे दी। तवज्जो चाहूंगा, ऐ नबी, माल तो आपका था, मगर जब मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा की चाबी दे दी। जब ईसा को जरूरत पड़ी तो उबरीउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, हमने तेरे जिक्र को हमने इतना बुलंद किया कि तुझे बंदों से नहीं, बंदों के खुदा से चाबी मिल रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत महमूद आलूसी इसी तफसीर को एक आयत के साथ लगाकर बड़ी प्यारी बात कहते हैं। गोया ए महबूब, तेरी माजागल बसर आंखों की कसम, तेरे सीने अलम नशरह की कसम, हमने तेरे जिक्र को इतना, तवज्जो रहे, इतना बुलंद किया कि कुदरत मुंतजिर है कि जल्दी मुस्तफा का नूर लिबास में आए, मानव रूप में आए। अब आ चुका है, लो तवज्जो रहे, लो अब मैं सारी चाबियां तुम्हें देता हूं, इधर मैं दूं, इधर तुम देना शुरू करो।
हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया। तारीख गवाह है, दस्ते मुस्तफा में चाबियां आ गई। खजानों की चाबियां, नेमतों की चाबियां, अजमतों की चाबियां, बरकतों की चाबियां, रहमतों की चाबियां कहां आ गई? बोलो जोर से। नींद आ रही है क्या? तो बोलो कहां आ गई? दस्ते पाके मुस्तफा पे आ गई। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। नबी के हाथ पर आ गई। सहाबा की किस्मत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सिद्दीक अकबर खड़े थे, मेरे नबी ने मुस्कुरा कर सदाकत की चाबी दी। जनाबे उमर को अपना मुशीर बनाया तो निकाल के अदालत की चाबी दे दी। उस्मान ज़िन्नूरैन को अपना दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी। अली को अपना भाई बनाया तो करामत की चाबी दे दी। जुमला कि मेरे नबी ने अपने एक बेटे हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नजर पड़ रही है, नजर से नजर मिल रही है। ज़ैनुल आबिदीन पे नजर पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी। मोहम्मद बाकिर को देखा तो इल्म की चाबी दे दी। जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी। इमाम मूसल काजिम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास की चाबी दे दी। इमाम अली इब्ने मूसर रजा पे नजर पड़ी तो सब्र रजा की चाबी दे दी। इमाम जवाद पे नजर पड़ी तो जूदो सखा की चाबी दे दी। इमाम हादी पे नजर पड़ी तो करमो हिदायत की चाबी दे दी। इमाम हसन अल अस्करी पे नजर पड़ी तो बहादुरी की चाबी दे दी। फतेहपुर वालों, जब मेरे नबी की नजर अपने बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे बगदाद के गौसे आजम पे पड़ी तो आवाज आई, ऐ बेटा ले ले चाबियां मैं तुझे देता हूं, मदीने से मैं दूं, बगदाद से तू दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दूल्हा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमने तेरे जिक्र को किसी के दम ने नहीं, रब की हमने इतना बुलंद किया कि चाबियां नबी बांट रहे हैं। जकरिया मुल्तानी पे नजर पड़ी तो करम और अता की चाबी दे दी। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे नजर पड़ी तो विलायत और तसव्वुफ की चाबी दे दी। और जब मेरे नबी की नजर भारत पर पड़ी, ख्वाजाओं के ख्वाजा पर, राजाओं के राजा पर, वलियों के महाराजा पर, तो आवाज आई, सुन मैं रब की अता, तू मेरी अता, ले चाबियां रख, मुझे मेरी इज्जत, रब की इज्जत की कसम, जब लोग अजमेर आएंगे तो रोजा तेरा देखेंगे, जलवा मेरा देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरफाना लका दिक्रक, हमने बुलंद किया। किसने? किसी जमात ने नहीं, हमने। इसीलिए तो इनको झंडा भी उठाने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि जब जानते हैं ना, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो क्यों उठाए। इसलिए झंडा उठाओ, शान से उठाओ, पूरी आन से उठाओ, नजर से नजर मिला के उठाओ, नबी के गीत गा गा के उठाओ, नारे रिसालत की ललकार में उठाओ, अली की कुव्वते जुल्फ़िकार के साथ उठाओ, रब की शाने करीमी के साथ पूरी मोहब्बत के साथ झंडा उठाओ। अरे तुम सिर्फ जमीन से मुस्तफा का झंडा उठाओगे। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर यहां तूने झंडा उठा दिया तो महशर के दिन लेवाउल हम्द के नीचे कोई और नहीं, तुम ही लोग नजर आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर,
सुभान अल्लाह। गर्मी आई कुछ, ये भी ठंडक लग रही है। अब आइए, इजाजत हो तो मैं फिर उलमा से बात करूं, क्योंकि जब मैं उलमा से बात करता हूं तभी आपके लायक बात पेश करता हूं। इस आयत के ताल्लुक से पूरी जिंदगी से सुनिएगा, इस आयत के ताल्लुक से, कौन सी? जो इन्होंने अभी सुनाई और हमने आपको सुनाई, वरफ़अना लका ज़िक्रक। इस आयत के ताल्लुक से कई अक़वाल हैं, कई अलग अलग जिहाद से मुफस्सिरीन ने इसे समझाने की कोशिश की, मगर जो बात दिल को छूने वाली है वहां से मैं शुरू करूं। तवज्जो रहे। एक दिन हुजूर अपने काशाने नबूवत में बैठे, अपने घर पे बैठे, अचानक हजरत दुहिया कल्बी की शक्ल में जनाबे जिब्रील अमीन हाजिर हुए। दो जानू बैठ गए, सरकार ने पहचान लिया, उन्होंने आका को पहचाना। बैठे, हुजूर ने पूछा, ऐ रूहुल कुद्स, ये रिफ़ाते जिक्र से अल्लाह की मुराद क्या है? अल्लाह ने मेरे, तवज्जो है ना आपकी? इतनी भारी बात नहीं है कि आप कहीं और सोचने लगे, सिर्फ दिल लगा के देखो, दिलदार का रंग आ जाएगा। हजरत जिब्रील आए हैं, हाजिर है बारगाह रिसालत में। हुजूर पूछ रहे, हुजूर को पता है जवाब मालूम है, लेकिन सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं अजरा है तालीम उम्मत, ताकि अबू बकर को पता चले, उमर को पता चले, उस्मान को पता चले, अली को पता चले, मक्की को पता चले, मदनी को पता चले, महाजिर को पता चले, अंसार को पता चले। हुजूर पूछ रहे हैं, ऐ जिब्रील, ये मेरे जिक्र को, मेरे नाम को बुलंद करने की बात जो अल्लाह ने की, इससे अल्लाह की मुराद क्या है? अब बताओ, मुराद उससे पूछ रहे हैं जिससे ज्यादा हुजूर खुद मुराद इलाही जानते हैं। अभी जिब्रील से पूछो अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, नहीं मालूम। हुजूर ने कहा मैंने समझ लिया। हामीम जिब्रील ला रहे हैं, लेकिन हुजूर ने कहा मैंने समझ लिया। ये समझ लिया बता रहा है कि ये जिब्रील तुम मुबल्लिग हो, मुअल्लिम नहीं। अब एक जुमला बोल दूं, मुअल्लिम यानी पढ़ाने वाला। हुजूर कह रहे तुम मुबल्लिग हो, मुअल्लिम नहीं। कह देना इन जाहिलों से कि जब मेरे नबी ने इतने बड़े फरिश्ते से पढ़ना गवारा न किया, तो किसी घटिया दारुल उलूम के घटिया मौलवी से क्या पढ़ेंगे? बेशक बेशक, वाह 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 वाह, क्या जुमला। जैसा चाहते हैं सपना देख लेते हैं। एक ख्वाब देखा किसी देवबंदी ने कि हुजूर दारुल उलूम देवबंद में आए और दरसगाह में पढ़ रहे हैं, हमें जो जिब्रील से न पढ़े। यही तो रब की हम है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह ने ये नहीं कहा रहमान वो है जो ये है, रहमान वो है जो वो है, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। बेशक बेशक। तो इसलिए कभी इस चैप्टर पर आऊंगा तो तफसील के साथ बताऊंगा। वो रब की हम की शान देखो। हजरत जिब्रील से पूछा मुराद क्या पूछा? तो सर झुका के बारगाह रिसालत में जिब्रील अर्ज करते हैं, हुजूर मुराद ये है, जो तफसीर में अल्फाज आए हैं, बैज़ावी में भी है, मदारिक में भी है, बहुत मशहूर जुमला है कि इज़ा ज़ुकिरतु, और इसके रावी हजरत इमाम जाफर सादिक, उन्होंने अपने वालिद हजरत इमाम बाकर से, उन्होंने अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने इमाम हुसैन से, यानी ये बड़ी हसनी हुसैनी हदीस। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा बिल्कुल जिंदगी के साथ, ताकि बंदगी का मजा मिल जाए। हजरत जिब्रील अर्ज कर रहे हैं, हुजूर ये रिफ़अते ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुराद अल्लाह की ये है कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई। तवज्जो चाहूंगा। उलमा ने कैच कर लिया, अगर आपने कैच कर लिया तो मैच कर लिया। तवज्जो चाहूंगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, ए महबूबे खुदा, अल्लाह की मुराद ये है, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके जिक्र को बुलंद किया, मतलब इज़ा ज़ुकिरतु, गोया रब ये फरमा रहा है कि ये महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, मतलब जब इज़ा ज़ुकिरतु, जब लोग मुझे याद करे तो मेरे साथ तुम्हें याद करे। वाह 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 वाह, बेशक। लगता है पीछे वालों के लिए जुमला बाउंसर। जब लोग